हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन 1 भारत संसाधन और उपयोग के 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो पर्यावरण का आप लेटर पहला देख ले सकते हैं पो, अब पो से आप ऐसे याद रख सकते हैं पो से 5, और पर्यावरण का लास्ट में है 9 और जून के लास्ट में है 9, तो अब ऐसे याद रख सकते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन ऑप्शनों को भी हम डिस्कशन कर देते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी 3 लीटर का, अप्रैल भी 3 लीटर, जल 2 लीटर और मार्च भी 2 लीटर का, तो वैसे याद रख सकते हैं। जो से जुलाई या जो से हो जाएगा आपका जनसंख्या। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। संदीप पांडे ने क्या कहा था? वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार, संदीप पांडे ने कहा था। मेघा पाटेकर ने क्या कहा था? नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा बचाओ अभियान किससे संबंधित है? तो आपका मेघा पाटेकर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आदमी जो है सुंदर लोगों को देखकर ही चिपकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदरलाल बहुगुणा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। और क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो आपका जापान में हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। इसमें आप 5 साल जोड़ दीजिए तो 1997 में आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आपका 2002 में हुआ था, 2002 में हुआ था। और जापान यानी क्योटो में जो सम्मेलन हुआ था ये भी 1997 में हुआ था, 1997 में हुआ था। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन कहते किसको है? मतलब वैसा संसाधन जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे और इस प्रक्रिया को बनने में लाखों वर्ष लगते हो और यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन एक अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको पीछे क्वेश्चन में बता दिए हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। अब इसके देश बता देते हैं। क्योटो सम्मेलन आपको पीछे बता चुका हूँ कि क्योटो सम्मेलन जापान देश में हुआ था। और जोहान्सबर्ग कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका में है। रियो डी जेनेरो जो कि रियो डी जेनेरो ब्राजील देश में है। और न्यूयॉर्क अमेरिका देश में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन, ये कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन? तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। ये इसे पुनः पूर्ति योग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जिसको रासायनिक और भौतिकी प्रक्रिया को द्वारा इसे पुनः प्राप्त किया जाए उसे
उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है लॉ एस्क है। लॉ एस्क क्या है? तो लॉ एस्क एक अनवीकरणीय संसाधन, ये भी कभी ना कभी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? क्वेश्चन को ढंग से थोड़ा पढ़िए। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिट्टी एक जैविक संसाधन नहीं है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जैविक मतलब जिसमें जीवन हो। जैविक मतलब जिसमें जीवन हो, तो मछली में जीवन होते हैं, पेड़ में जीवन होते हैं, मानव में जीवन होते हैं, लेकिन मिट्टी में नहीं होते। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहले बता चुका है 1992 में आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 ईस्वी में हुआ था। आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं। इसमें 5 ईयर्स को जोड़कर आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बिहार बोर्ड 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है क्योटो सम्मेलन को और किस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? क्योटो सम्मेलन को किस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? तो क्योटो सम्मेलन को आप ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कह सकते हैं, विश्व पर्यावरण सम्मेलन भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक शुमशेर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में किस व्यक्ति का जिक्र किया गया? तो महात्मा गांधी का जिक्र किया गया। अब ऐसा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। थैंक यू।